बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफी मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। खान का दो टूक पैगाम, हिसाब बराबर कर दिया। मुआफी तसल्ली बख्श करार, और बीमारियां जानें निकलने लगीं। बुलेटिन में सबसे पहले बात राना सनाउल्लाह की धमकी के जवाब में चेयरमैन पीटीआई के भरपूर रद्द-ए-अमल की। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कह दिया, राना सनाउल्लाह मेरा वादा है तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 25 मई को तो हम तैयार नहीं थे, पुरअमन एहतजाज के लिए आए थे। तुमने खवातीन और बच्चों पर जुल्म ढाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम पूरी तैयारी से आएंगे। धमकियों से डरने वाले नहीं, डरेंगे वो जो तुम्हें लेकर आए हैं। कप्तान की हकीकी आज़ादी के लिए खिलाड़ियों को घर घर आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। कहा आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। ये इम्तिहान का वक्त है, कौम को कब और कैसे निकलना है फैसला मैं करूँगा। एहतजाज की कॉल तब दूंगा जब यकीन होगा कि मेरे टाइगर्स तैयार। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। एक पुरअमन एहतजाज में हम जा रहे थे और तुमने हमारे पे जुल्म किया, और जो हमारी ख्वातीन के ऊपर, बच्चों पे, फैमिलीज पे जो तुमने शेलिंग की, आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। मैं उसके बाद फैसला करूंगा कि किस दिन मैंने कॉल देनी। वो कॉल सिर्फ मुझे पता कब देनी है, और सिर्फ मैं फैसला तब करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरे टाइगर और टाइगरेसेस तैयार हैं आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, जदोजहद करनी पड़ती है, जिहाद करनी पड़ती है। जो लोग इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो इस निज़ाम से भरपूर फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इनको डर था। जो लोग इनको लेके आए थे उनसे डरे हुए थे। अब सनाउल्लाह और तुम्हारा जो शहबाज शरीफ, वो वैसे डरा रहता सारा वक्त। मैं ये चाहता हूँ कि आपने घर घर जाना है, लोगों को आपने तैयार करना है हकीकी आज़ादी की तहरीक में। आपने सबको तैयार करना है, और इंशाअल्लाह मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपका सैटरडे को जो टर्न आउट तंजीम निकालेगी लोगों को, वो तारीखी होगा। मुल्क महंगाई की दलदल में डूबा है और हुक्मरान अरबों की करप्शन माफ करा रहे हैं। इमरान खान भड़क उठे, खिताब के दौरान बोले मुल्क में बदतरीन महंगाई है। 50 साल में ऐसी महंगाई नहीं देखी। हुकूमत रूस से तेल और गंदम लेने की अब बात कर रही है। हम तो पहले ही रूस से चीजें लेने की बात कर चुके थे। निजाम पर कब्जा करके ये अरबपति बन चुके हैं। वो लोग बड़े बड़े करप्शन केसेस में मुलव्वस थे, वो अपने आप को माफ करवा रहे हैं। खुद ही कानून बना के खुद ही अपने आप को करप्शन केसेस से निकाल रहे हैं, अरबों रुपए के। और वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत में आके पैसा बना रहे हैं करप्शन केसेस माफ करके, और लोगों को महंगाई के समुंदर में डूबते जा रहे हैं लोग। 45% महंगाई, जिसको सेंसिटिव SPI कहते हैं, ये 50 साल के बाद इतनी महंगाई है, और महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरह रुपया गिरता जाएगा महंगाई बढ़ती जाएगी। इस हुकूमत का कभी भी आने का मकसद अवाम की खिदमत करना नहीं था। इन्होंने अपनी चोरी बचानी थी रूस से। अब ये हुकूमत बात कर रही है तेल लेने की, गंदम लेने की। तो ये तो सब हम बात कर चुके थे 5 महीने पहले। और आज देखें मुल्क के ऊपर जो महंगाई का समुंदर है, तो इनको कोई शर्म नहीं थी कि हिंदुस्तान 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा था रूस से, लेकिन इनकी जरूरत नहीं हुई कि हम सस्ता तेल लें, हम सस्ती गंदम लें। जो लोग इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो इस निजाम से भरपूर फायदा उठा रहे हैं। अरबों खरबोपति बन चुके हैं इस निजाम के ऊपर कब्जा करके। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएं कि इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से। शाहीनों ने इंग्लिश बॉलिंग के बुत पाश कर दिए। पहले मैच की शिकस्त का बदला ले लिया। नेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे मैच में इंग्लैंड को 10 विकेटों से बआसानी लताड़ दिया। बगैर विकेट खोए रिकॉर्ड टारगेट हासिल किया। बाबर फॉर्म में लौट आए, खराब परफॉर्मेंस के सारे दाग धो डाले। बरगफ्तार सेंचुरी बनाई, चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। कौमी कप्तान ने इंग्लिश बॉलर्स की खूब धुलाई की। तमाशाई तो एक तरफ, कमेंटेटर्स भी बाबर की जादुई बैटिंग के सहर में खो गए। रिजवान एक बार फिर सदाबहार, नाकाबिल शिकस्त 88 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने नाकामी के सारे दाग धो डाले। नाकदीन को बल्ले से करारा जवाब दिया। रन्स के ढेर लगा दिए। दिलकश और सहरंगेज इनिंग्स खेली। अपने करियर की दूसरी सेंचुरी जड़ दी। सिर्फ 66 बॉलों पर
110 रन के नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। इनकी इनिंग्स में 5 छक्के और 11 चौके शामिल थे। खबरों में आगे देखिए, बाबर का यकीन। और बड़े लीडर का बड़ा फैसला। अहम खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के घर पर पुरस्रार धमाका शिबली फराज के घर सेक्टर F7 पर हुआ। पुरस्रार धमाके से गीजर दूर जा गिरा, घर को नुकसान। पुलिस की धमाके की नौयत जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के घर पर पुरस्रार धमाका हुआ है। पुरस्रार धमाका शिबली फराज की सेक्टर F7 की रिहाइशगाह पर हुआ। धमाके से गीजर दूर जा गिरा, घर को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने धमाके की नौयत जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। मजीद जानेंगे राव रिजवान से। राव, बताइएगा ये धमाका कैसा है, क्या नौयत है, तहकीकात कहाँ तक पहुंची? जी, पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का घर जो सामने वाक़या है, वहाँ पर जो है घर पर जो बड़ा ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाके से जो गीज़र था वो दूर जा गिरा और घर के जो बाकी जो जगह थी उसको नुकसान पहुंचा। धमाका गीज़र में गैस भर जाने से हुआ या कोई और वजह है, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और तहकीकात में ये वजह जानने की कोशिश की जा रही है क्या गीज़र धमाका है, इसमें गीज़र गैस भर जाने से हुआ या कोई और वजह है। तो पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। फुटेज में भी देखा जा सकता है गीजर किस तरह दूर जा गिरा और उसके अलावा गीजर के साथ जो दीवार थी और दूसरी जो बाउंड्री वॉल थी उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो काफी जोर की आवाज आई थी। उसके बाद जो है शिबली फराज के घर है, ये F7 में ये घर वाक़ है। तो पुलिस ने अब मजीद तहकीकात का जो है आगाज कर दिया है कि क्या ये धमाका जो है गीजर में गैस भर जाने की वजह से हो या कोई और तकरीबकारी किसी ने करने की कोशिश की है। तो पुलिस अब मजीद तहकीकात शुरू कर दी है और जल्दी से जल्दी ठीक है, पुलिस ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। गीजर में गैस भर जाने की वजह से ये धमाका हुआ है या कोई तकरीबकारी है, इससे मुतल्लिक पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको बता रहे हैं शिबली फराज के घर पर पुरस्रार धमाका शिबली फराज की सेक्टर F7 में रिहाइशगाह पर हुआ। पुरस्रार धमाके से गीजर दूर जा गिरा, घर को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने धमाके की नौयत जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। गैस भर जाने से इसमें गीजर में ये धमाका हुआ है या कोई और वजह है, पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के घर पर पुरस्रार धमाका हुआ। धमाका शिबली फराज की सेक्टर F7 में रिहाइशगाह पर हुआ। धमाके से गीजर दूर जा गिरा, घर को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने धमाके की नौयत जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको बता रहे हैं पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के घर पर पुरस्रार धमाका हुआ है। पुरस्रार धमाका शिबली फराज की सेक्टर F7 में रिहाइशगाह पर हुआ। राव, आप अपडेट कर रहे थे, क्या पुलिस का क्या कहना है, किन नौयत से इस पर जो है तहकीकात की जाएंगी? पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के घर पर पुरस्रार धमाका शिबली फराज की सेक्टर F7 में रिहाइशगाह पर हुआ। धमाके से गीजर दूर जा गिरा, घर को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने धमाके की नौयत जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज की सेक्टर F7 में ये रिहाइशगाह है जहां पर ये धमाका हुआ है, पुरस्रार धमाका है। और इस वक्त तहकीकात पुलिस की जानिब से जारी है क्योंकि जो गीज़र है वो दूर जा गिरा है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गैस भरी गीज़र में जिसकी वजह से ये धमाका हुआ या कोई और तकरीबकारी का मंसूबा इसके पीछे, इससे मुतल्लिक पुलिस तहकीकात करिए। राव, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, पुलिस ने तहकीकात का आगाज करती है। शिबली फराज जो पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, उनका घर F7 में वाक़ है, वहाँ पर जो है ये ठीक है, से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सेक्टर F7 में जो शिबली फराज की रिहाइशगाह है उस पर यह धमाका हुआ है। गीज़र दूर जा गिरा, घर को भी नुकसान पहुंचा है। पुरस्रार ये धमाका हुआ जिसके बाद शिबली फराज ने पुलिस को इत्तला दी। मालूम हुआ कि गीज़र घर से दूर जा गिरा है, घर को नुकसान पहुंचा है। पुलिस की धमाके की नौयत जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहाँ पर पीटीआई रहनुमा शिबली फराज के घर पर पुरस्रार धमाका हुआ है। धमाका शिबली फराज की सेक्टर F7 में रिहाइशगाह पर हुआ।
اور پراسرار دھماکے سے گیزر دور جا گرا. آپ بول کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ فوٹیج جہاں پر گیزر دور گرا ہوا ہے اور اپنی جگہ سے دور جا کر گرا ہے. گھر کو بھی نقصان پہنچا جس طرح ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. جبکہ پولیس کو جب تحقیقات کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ نوعیت جاننے کے لیے اس پر مزید تحقیقات کی جائیں گی. راؤ رضوان اپڈیٹ کیجیے گا پولیس کیا کہہ رہی ہے اس وقت؟ جی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دی ہے. تحقیقات میں یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا واقعی یہ دھماکہ جو ہے گیزر میں گیس بھر جانے کی وجہ سے ہو یا کوئی اور تخریب کاری کی کسی نے واردات کی ہے. جو شبلی فراز ہیں پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہے F7 میں ان کا گھر واقع ہے. دھماکہ بڑا زوردار دھماکہ تھا جس کی وجہ سے ان کے گھر کو بھی جو اطراف جو چیزیں ہیں ان کو بھی کافی نقصان پہنچا. تصویر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے, فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح گیزر دور جا گرا. اس کے علاوہ جو دیوار کے پاس جو باؤنڈری وال تھی اور جو دوسری چیز تھی ان کو بھی نقصان پہنچا. تو پولیس نے جو ہے مزید تحقیقات کا آغاز کرتی ہے اور تحقیقات میں یہ وجہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا یہ گیزر دھماکہ جو ہوا ہے یہ گیزر میں گیس بھر جانے کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی نے کوئی تخریب کاری کرنے کی کوشش کی ہے. تو پولیس اب مزید تحقیقات اب شروع کر دی ہیں اور جلد ہی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس تحقیقات کی رپورٹ جو ہے منظر عام پر لائی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ یہ دھماکہ کس وجہ سے ہوا. اچھا راؤ رضوان, آپ کی شبلی فراز سے یا ان کے قریبی کسی ذرائع سے بات ہوئی ہے, ان کا کیا موقف سامنے آیا ہے؟ جی شبلی فراز سے تو ہماری بات نہیں, لیکن جو دوسرے جو وہاں ان کے جو گھر پہ لوگ تھے ان سے بات کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے پولیس کو انفارم کر دی ہے. پولیس نے جو آ کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اب پولیس ہی بتائے گی کہ کس وجہ سے یہ جو ہے دھماکہ ہوا ہے کہ گیزر میں گیس بھر جانے کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے. تو پولیس جو ہے آس پاس کے جو کیمرے ہیں ان کی CCTV فوٹیج بھی لے گی اور مزید تحقیقات کرے گی. اس کے بعد جو ہے پولیس تحقیقات کے بعد جو ہے وجہ سامنے آئے گی کہ کیا واقعی یہ گیزر میں گیس بھر جانے کے سے دھماکہ ہوا یا کسی اور وجہ سے ہوا. تو پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دی ہے اور جیسے ہی کوئی رپورٹ پولیس کی طرف سے موصول ہوگی یا ذرائع سے ہمیں پتہ لگی تو ہم اپنے ناظرین کو فوراً وقتاً بتائیں گے. لیکن کافی زوردار دھماکہ تھا اور جو آس پاس کے جو لوگ تھے وہ بھی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کافی آواز رہی, جس کے بعد جو ہے پھر اس کی جب جا کے دیکھا تو کافی نقصان ہوا تھا. اس کے بعد پھر پولیس کو بلایا گیا اور پولیس نے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا. اچھا راؤ, چیئرمین PTI عمران خان کے چیف آف سٹاف ہیں شبلی فراز, کیا وہ گھر پر موجود تھے؟ کیا ذرائع کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ جی ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ وہ گھر پہ موجود تھے. تو جب جیسے اس کی آواز آئی ہے دھماکے کے اس کے بعد جو ہے فوراً جو ہے رابطہ کیا فائر بریگیڈ کے عملے سے اور فائر بریگیڈ کے بعد جو ہے پولیس کو بلایا گیا اور یہی وجہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے, کس وجہ سے یہ دھماکہ ہوا ہے. تو اب یہی نوعیت دھماکے کی نوعیت یہی جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ گیزر میں گیس بھر جانے کے سے دھماکہ ہوا یا کوئی اور کوئی کسی اور کی خریداری کی کوشش کی ہے. تو وہ PTI کی کافی اہم رہنما ہے اور PTI چیئرمین عمران خان کے کافی قریبی سمجھے جاتے ہیں. تو پولیس جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے تحقیقات کا آغاز کر دی ہے اور جو تحقیقات کے بعد جو ہے رپورٹ جو ہے منظر عام پر لائی جائے گی کہ آیا یہ دھماکہ کس جیسے ہوا. تو یہ پولیس جو ہے آگے جیسی رپورٹ جاری کرے گی تو اپنے ناظرین کو دیکھنے والوں کو ہم جلد ہی بتائیں. اچھا راؤ, ساتھ میں یہ بھی بتائے گا فوٹیج میں جس طرح آ رہا ہے کہ دیوار کو بھی نقصان پہنچا ہے اور آپ نے بھی بتایا کہ فوٹیجز اور بھی مزید آ رہی ہیں, وقتاً و فوقتاً پولیس بھی اپڈیٹ کرے گی. آگ بھی لگی یا صرف دھماکہ ہوا تھا؟ جی دھماکے کے بعد جو ان کے جو دھماکے جو گھر کے پاس دوسری چیزیں تھی وہ کافی اکھڑ کے ان کو کافی نقصان پہنچا. گیزر بھی دور جا گرا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیشے کے کانچ کے جو آپ کو پیسز بھی نظر آ رہے ہیں, شیشے بھی ٹوٹ گئے. شیشے ٹوٹنے کے ساتھ جو ہے دیوار پہ جو وال تھی اس کو بھی کافی نقصان پہنچا اور جو پیچھے کا ایریا تھا اس پہ کافی نقصان پہنچا. تو اب یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنا گیزر پھٹنے سے اتنا دھماکہ ویسے اتنا نہیں ہوتا کہ زیادہ یہی ہوتا ہے نقصان, لیکن جس طریقے سے نقصان دیکھا جا رہا ہے تو ابھی نوعیت جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ گیزر کی دھماکہ تھا یا کیا وجہ ہے. تو اب پولیس جو ہے تحقیقات کر رہی ہے اور جیسے ہی پولیس کی کوئی رپورٹ منظر عام پہ آئے گی تو اس کے بعد جو ہے وجہ بتائی جائے گی کہ یہ کس نوعیت کا دھماکہ تھا, یہ واقعی گیزر میں گیس میں گیزر بھر جانے کی وجہ سے ہوا یا ابھی وقت ہے. پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں PTI رہنما شبلی فراز کے گھر پر پراسرار دھماکہ ہوا ہے. دھماکہ شبلی فراز کی سیکٹر F7 میں رہائش گاہ پر ہوا. میں ہوں عمران ریاض خان. اب آپ مجھے دیکھ پائیں گے صرف بول نیوز پر.
इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत को लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।